मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन 1947 के बाद जब दोस्तों ये जो आयत लिखी हुई है ये पूरी यहाँ पे पूरी पत्थर से ही डिजाइन की हुई है। तो इस मस्जिद को लेकर एक और रहस्य है और वो ये है कि ये दोस्तों ये है 2.5 दिन का झोपड़ा जो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाज़िरी देने आता है वो 2.5 दिन का झोपड़ा भी ज़रूर देखने आता है। आखिर क्यों कहा जाता है इसे 2.5 दिन का झोपड़ा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों इसे सब 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, लेकिन असलियत में ये 2.5 दिन का झोपड़ा नहीं बल्कि एक मस्जिद है। और इस मस्जिद का जो ओरिजिनल नाम है जामिया अल्तमश मस्जिद। मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने इसका निर्माण करवाया था। और उसके बाद दिल्ली का जो सुल्तान बना था फिर सुल्तान इल्तुतमिश, तो उसने फिर इसका और विकास किया और पूरी तरह इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया। उसके बाद इस मस्जिद का नाम मस्जिद अल्तमश हो गया, लेकिन अभी भी सभी लोग इसे 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से ही जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी में यहाँ पर संस्कृत कॉलेज हुआ करता था, लेकिन बाद में जब मुस्लिम शासन हुआ तो यहाँ पर मस्जिद की तामीर कर दी गई। और ये जो मस्जिद है यहाँ की कई मान्यताएं हैं। कोई बोलता है कि जैसे 2.5 दिन का मेला लगता है इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। कोई बोलता है कि यहाँ पर इस मस्जिद का जो पूरा निर्माण है वो 2.5 दिन में कंप्लीट हो गया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। और कई यहाँ के जो स्थानीय निवासी उनसे जब पूछा तो उन्होंने तो अलग ही कोई कहानी बताई। इसकी जो दीवार है, मस्जिद का जो गेट है, उस पर जो आयतें लिखी हुई है वो 2.5 दिन में जिन्नातों ने लिखी है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। अब इसका साइंस क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली मैंने वो आप तक शेयर की। राजस्थान के अजमेर शहर जिसे ख्वाजा की नगरी कहते हैं, यहाँ पर 800 साल पहले एक इमारत बनाई गई थी जिसे सिर्फ 2.5 दिन में बनाया गया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। यह इमारत विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से आगे कुछ ही दूरी पर स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा असल में एक मस्जिद है और इसके निर्माण की शुरुआत मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में की थी और यह 1199 ईस्वी में बनकर तैयार हो गई थी। मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा, इसके लिए लोग अलग अलग बातें बताते हैं। 11वीं सदी का दौर था जब मोहम्मद गोरी ने तराई के युद्ध में महाराजा पृथ्वीराज चौहान को हराकर विजय प्राप्त की थी। तब अजमेर में प्रवेश करने से पहले मोहम्मद गोरी ने वहां पर एक मस्जिद बनाने की इच्छा जाहिर की थी और इसके लिए सिर्फ 60 घंटे का वक्त दिया था और मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 60 घंटे में कंप्लीट करवा दिया था, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि इस मस्जिद का मुख्य हिस्सा 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। सूफी संतों का मानना है कि 2.5 शब्द पृथ्वी पर मानव के अस्थायी होने का संकेत है और इंडिया के ASI के अनुसार 18वीं सदी में यहाँ पर 2.5 दिन का मेला लगता था, इस कारण इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। मस्जिद के पश्चिम दिशा में 10 गुंबद है। इसके दरवाजे पर 2 मीनार है। ये दोनों मीनार खोखली है
और इनमें 24 कोणीय और गोलाईदार बांसुरियाँ हैं, जो कि हमें दिल्ली के कुतुब मीनार में भी दिखाई देती है। मुख्य दरवाजे का मेहराब 60 फीट ऊंचा है और जिसके दोनों तरफ 3-3 मेहराब हैं। इसका मुख्य कमरा 248 फुट चौड़ा है और 40 फुट लंबा है, जिसको सहारा देने के लिए 70 खंबे बने हैं। इसके खंभों में बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शैली की कारीगरी देखने को मिलती है। इस मस्जिद की पूरी इमारत में 344 खंबे हैं, जिनमें से केवल 70 खंबे ही अब शेष बचे हैं। तो इस मस्जिद को लेकर एक और रहस्य है, और वो ये है कि ये सबसे पुरानी मस्जिद है यहाँ की। दोस्तों 1947 तक तो मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन 1947 के बाद भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद फिर यहाँ पर पर्यटकों के लिए भी यहाँ ये खोल दिया गया, और तभी से यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं। दोस्तों ये जो आयतें लिखी हुई है, ये पूरी यहाँ पे पूरी पत्थर से ही डिजाइन की हुई है, और ये देखकर आप एक बार तो सोच में ज़रूर पड़ जाओगे कि वाकई में क्या ये इंसानों की लिखाई है। ये जो आयतें आप देख रहे हैं, ये आयतें मस्जिद के मेन गेट पर ही लिखी हुई है। आसपास की जो मेहराबें हैं उन पर कुछ अलग तरह से डिजाइन की गई है। दोस्तों ये जो पिल्लर देख रहे हैं आप, इन पिल्लरों को एक पत्थर पर दूसरा पत्थर रखकर इंटरलॉकिंग सिस्टम द्वारा फिट किया गया है। उस ज़माने में सीमेंट कंक्रीट का उपयोग नहीं होता था, तो इस टेक्निक का उपयोग किया जाता था। इसकी मजबूती का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि लगभग 800 साल से ये पिल्लर उसी मजबूती के साथ खड़े हैं, जिस मजबूती के साथ ये उस वक्त बनाए गए थे। मस्जिद परिसर के बीचों बीच में यहाँ पर कुछ मज़ार हैं, जिनकी पूरी डिटेल यहाँ पर पत्थरों पर लिखी हुई है। आप अगर यहाँ आए तो इसकी पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। मस्जिद में मेन गेट के अलावा 2 गेट और हैं, जिन्हें अभी फ़िलहाल बंद कर रखा है। एंट्री और एग्ज़िट के लिए एक ही गेट का उपयोग किया जाता है। 3 तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई ये मस्जिद ऊपर से देखने पर भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। कितने का दिया? 15 रुपये का पापड़ है यार। कुछ भी कहो, पापड़ बड़ा टेस्टी है।